नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में। जो नेक्स्ट लेवल कौन सा जाएगा उस लेवल को बारे में क्लियर एक मतलब अंदाजा आपको जरूर मिलेगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। उनमें से सब फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक अभी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन चुके हैं, क्योंकि एक टाइम कोटक बैंक का डंका बजते थे। आज कोटक बैंक को पीछे छोड़कर एक्सिस बैंक बन चुके हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। क्योंकि कोटक बैंक का मार्केट कैप और एक्सिस बैंक का मार्केट कैप देखा जाए तो आसपास ही है। कोटक बैंक का मार्केट कैप 3,70,000 करोड़ के आसपास है और एक्सिस बैंक का मार्केट कैप है 3,90,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए दोनों में कितना फर्क हुआ। अभी फर्क होने के बाद किसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है देखा जाए तो एक्सिस बैंक बहुत शानदार तरीके से अप अपटेन देखने को मिला है। वो किस तरीके से अपटेन हो रहा है, एक बार चलो कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए जब कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, दो बार शोल्डर बने और फाइनली एक बार बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया। तो इस जगह पे क्या बना, एक एंटी बना था। और एंटी बनने के बाद मैं जो टारगेट लेकर चल रहा था वो करीबन करीबन 1297 के आसपास। और फाइनली वो लेवल को टच किया और सिर्फ के सिर्फ 23 दिनों में, ध्यान दीजिएगा 23 दिनों में 13% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। तो 23 दिनों में 13% बहुत शानदार रिटर्न था। तो उसके ऊपर मुझे उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया कि सर क्या फिलहाल के लिए क्या हालत है। देखिए फिलहाल के लिए जो हालत है मैं आपको पहले डिस्कशन किया हूँ, जब यहाँ से करेक्शन हो रहा था तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो फाइनली वो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया तो इसको एक सपोर्ट मिला। दूसरी बात, जिस जगह से कंपनी एक बिग बाउंस किया था, सर 28 दिनों में 13% का रिटर्न दिया, तो वो लेवल तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट कम डिमांड जोन तो होगा। तो इसलिए इस जगह पे वो सपोर्ट लिया और सपोर्ट कम डिमांड जोन क्रिएट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और फाइनली इस हाई लेवल तक वो जाने का चांसेस है। अगर इस पीक लेवल तक गए तो मुझे एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है, जहाँ पे यहाँ पे एक शोल्डर बन रहा है, उसके बाद एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होकर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हर जगह पे आपको पैटर्न्स दिखेगा, आपको सिर्फ उस पैटर्न को ढूंढना है। ढूंढने के बाद कंपनी का फाइनेंशियल को चेक करना है कि सचमुच कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है। अगर मैं फाइनेंशियल को देखूं तो देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, मतलब कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। छोटा मोटा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे करेक्शन हुआ था, बाकी तो ठीक ठाक ही है। और ओवरऑल कंपनी के जो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में अच्छा खासा बाइंग किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी यहाँ से क्यों भागते चले जाए, अगस्त मंथ के बाद क्यों भागता हुआ देखने को मिले, उसके रीजन यही है कि म्यूचुअल फंड ने जुलाई से अगस्त मंथ तक अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग करता चला गया। तो यही वजह है जिसके कारण कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। और एक अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप ध्यान से इस अपडेट को देखेंगे तो एक्सिस बैंक देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक पार्टनर्स मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के साथ एक बिग पार्टनरशिप किया है टू टारगेट स्मॉल बिजनेस स्पेंडर, मतलब जो छोटे छोटे मतलब कस्टमर है, छोटे छोटे कस्टमर मतलब वो उस कस्टमर को का मास्टर कार्ड देना चाहते हैं, उस कस्टमर को वो क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहते हैं जो कस्टमर छोटे छोटे प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी ऑनलाइन यूज करें। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का जो मतलब बिजनेस है वो बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा हाई इंटरेस्ट मार्जिन का बिजनेस है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही लगता है कि चलो क्रेडिट कार्ड लोन दे दिया और 40 दिन तक मुझे लोन मिटाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं 40 दिन के एक दिन भी क्रॉस ओवर हुआ तो आपको 35% तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट के टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट के ऊपर और भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचिए आपने अगर 1 लाख रुपया लोन ले लिया तो उसके अगेंस्ट में आपको 35% के इंटरेस्ट का मतलब है 35,000 आपको पैसा देना पड़ेगा। इस बात को आप भूलना मत। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो स्मार्ट है वो अलग है, जो लोग स्मार्ट नहीं है, जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त इस तरीके से बुरी तरीके से फंसे थे क्योंकि वो भी इसी तरीके से काम किया था और बुरी तरीके से फंस गए थे। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड इशू, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो संभल कर यूज करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड बेकार है, क्रेडिट कार्ड को आप सही तरीके से यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे फायदे के बारे में मैं नहीं बता सकता। तो मेरे व्यूज के हिसाब से मुझे एक्सिस बैंक पॉजिटिव लगा। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली गेल के ऊपर लगातार एक जर्नी होना अभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि देखिए गेल के ऊपर जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग मुझे टारगेट मिला। पहले देखिए क्या बना, एक लंबा सा कप बने। एक लंबा सा कप का मतलब है यहाँ पे बड़ा सा एक कप बने, उसके अगेंस्ट में एक छोटा सा हैंडल बने, और फाइनली कंपनी के ऊपर जो टारगेट लेवल था वो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। ब्रेकआउट हुआ और धीरे 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 करके टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव किए, तो मुझे लगता है शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट होने के बाद को मुझे नया पैटर्न्स ढूंढना था, तो मुझे लगता है अभी वो नया पैटर्न्स मिलने का चांसेस है, क्योंकि एक ही जगह पे कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा है। देखिए नीचे आए, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। मतलब एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। जब जब कोई भी कंपनी अगर इतनी बड़ा जर्नी होने के बाद किसी जगह पे होल्ड करे, सोचना, बड़ा होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा धमाका आने का चांसेस है। तो ये मेरा बहुत सारे मतलब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। आप अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि इस तरीके से पैटर्न्स में मैं कितने सारे काम किया हूँ। जैसे एमसीएक्स हो गया, बीएससी हो गया, तो आईएक्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैंने काम किया। तो मुझे गेल के ऊपर भी काम करना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले, तो जरूर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे जो डेटा देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर, मेरा व्यू पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि सेल्स का जो डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट का डेटा भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। हाँ, बीच में एक क्वार्टर्स में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ था, उसको फिर से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। तो दो चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर देखना है कि वैल्यूएशन ठीक है, एकदम बेस्ट है, और कंपनी का कर्जा भी कम है, इनकम भी जबरदस्त है, और इंस्टीट्यूशन मतलब इन्वेस्टर भी इस कंपनी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 7% होल्डिंग था, वो 9% हो चुके हैं, और एफआईएस के पास 20% होल्डिंग था, वो थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन कम हुआ, मतलब छोटा मोटा यहाँ पे बाइंग कम किया, अभी 15% हो गया। तो सीधा सीधा एफआईएस के माल किसके पास चला गया, म्यूचुअल फंड के पास। और एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे है। लास्ट जुलाई मंथ में कंपनी के ऊपर बाई किया था, अगर अगस्त मंथ में इस कंपनी के ऊपर बाइंग नहीं किया, उल्टा सेलिंग किया। तो मेरे हिसाब से जो व्यू यहाँ पे देखने को मिला था, वो व्यू अभी फिर से उसी तरीके से देखने को मिला जो पहले था। तो आपके क्या ओपिनियन होगा इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के ऊपर तो चार चांद लगने वाले हैं। तो एक बार मैं उस न्यूज के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जाऊंगा। देखिए बजाज फिनसर्व बता रहा है कि न्यू कार लोन जो है, बजाज फिनसर्व जो लोन देते हैं, न्यू कार लोन सिंप्लीफाई द वॉरिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू कार परचेज। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति न्यू कार को परचेज करे तो उसके लिए सिंपल तरीके से उसको लोन मिल जाएगा। देखिए लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, बहुत सारे मतलब इशू आते हैं। तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि आपको सिंपल तरीके से लोन मिल जाएगा न्यू कार खरीदारी करने में। तो तो इस तरीके से न्यूज किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव व्यू होता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा, देखिए इंडियन मतलब जो जितने सारे यूथ है इसके माइंड में एक ही चीज हमेशा घूमता रहता है कि लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करना, उसके लिए कितना भी लोन देना पड़े, कितना भी इंटरेस्ट देना पड़े, उसको उसको फर्क नहीं पड़ता है। कुछ गाड़ी खरीदने में तो डबल इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब डबल इंटरेस्ट मतलब डबल उसको टैक्सेस देना पड़ता है, फिर भी वो गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब उसको दिखावा करना बहुत आते हैं। तो कोई बात नहीं, तो ये तो यूथ तो करेंगे ही, इसके लिए कोई मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कम मतलब यूथ बेकार हो। वो जिस तरीके से प्रोडक्ट खरीदारी भी कर रहे हैं उस तरीके से वो अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व जो एक स्ट्रांगली कंपनी है, तो इसके एक अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा बूस्ट आने का चांसेस है। अभी कंपनी के फिलहाल की हालत क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए मैं जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम शुरू किया हूँ, जैसे देखिए कंपनी के ऊपर शोल्डर बने, सॉरी एक कप बने, उसके बाद दो बार हैंडल बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया था। और जब रीटेस्ट किया, मतलब जब यहाँ पे रीटेस्ट किया, तब इस जगह पे एंटी बने। तो जब एंटी बना था इस जगह पे, जब एंटी बने थे, इस एंटी बनने के बाद कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके देखिए कंपनी ऊपर गया, और फाइनली वही लेवल तक जाकर कंपनी रुक चुके हैं, जो लेवल है 1928, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यही कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई का लेवल्स है। लाइफ टाइम हाई का लेवल्स है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कंपनी बिग फॉल हुआ था। तो इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो हाई इसका पिक लेवल है वो कहाँ तक है, जो हाई एंड पिक लेवल है वो 2095 के आसपास है।
2095 के आसपास इसका हाई लेवल है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से लेवल्स देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में 26% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस होता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। तो मैं इस टारगेट को जब से एंट्री लिया हूँ फिलहाल के लिए कितने दिन टाइम लगा, ऑलमोस्ट 275 दिन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है 1 साल लग सकते हैं। 1 साल में अगर 26% का रिटर्न मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके लिए क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड। एक छोटा सा कंपनी है, 585 करोड़ की कंपनी है। कंपनी ने 1 साल में जिस तरीके से वोलेटिलिटी दिखाया, तो जिसके लिए मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ खास डेटा देखने को नहीं मिला, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी सितंबर के 20 तारीख को 1:3 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट दे चुके हैं। अभी कंपनी फ्रेश यहाँ पे जो स्प्लिट है वो स्प्लिट भी कर चुके हैं। अभी कंपनी फ्रेश एक बार बोनस इशू करना चाहते हैं। तो जो अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।